हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आए हम जाने विश्वास के बारे में कि विश्वास खुदा पर हमारा कैसा होना चाहिए। ये काफ़ी पुरानी बात है। बहुत समय पहले, तकरीबन 20-22 साल पहले की बात है। मेरे फादर साहब ने मेरे को एक कहानी सुनाई थी। और वो कहानी ने मुझे इतनी ज़्यादा प्रेरणा दी, इतनी ज़्यादा, इतना कुछ सिखाया मुझे कि विश्वास देखो खुदा पर कैसे किया जा सकता है और विश्वास खुदा कैसा मांगता है। एक फिर वो कहानी एक बता रहे थे कि एक बार एक बुज़ुर्ग खुदा की जो बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, बहुत ही ज़्यादा इबादत करते थे। और एक बार वो काफ़ी दूर का सफ़र उनका था, तो रास्ते में उनको प्यास लग गई। उन्होंने देखा कि वो जंगल का इलाका था। पहले लोग ज़्यादातर पैदल ही चलते थे, साधन तो था नहीं। तो उन्होंने देखा कि अब पानी कहाँ से पिएं। तो फिर उनको ख्याल आया कि चलो थोड़ा दूर और चल के देख लेते हैं। थोड़ा दूर और गए वो। फिर उनको एक कुआं नज़र आया। अब कुएं के पास जाकर उन्होंने देखा, उस बुज़ुर्ग ने, पानी काफ़ी नीचे था। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अब क्या करें, पानी तो पीना है। वो नज़र उठाकर देखने लगे कि चलो देखते हैं कहीं से बाल्टी और रस्सी मिल जाए तो हम पानी इसमें से निकाल के पी लें। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरी तरफ से एक हिरन आया और कुएं के पास आकर खड़ा हो गया। वो देखने लगे। हिरन ने जब कुएं के पास अपना मुंह नीचे किया, हिरन कुएं के पास, तो पानी ऊपर आ गया। अब वो बुज़ुर्ग बहुत हैरान हुए, सोचने लगे कि ये क्या बात हो गई। अब जब वो हिरन पानी पी के आगे बढ़ गया, फिर उन्होंने भी सोचा चलो पानी तो ऊपर ही है, मैं भी पी लेता हूँ, मेरी भी प्यास बुझ जाएगी। जैसे ही उन्होंने हाथ पानी की तरफ बढ़ाया, पानी नीचे हो गया। उन्होंने क्या, खुदा ऐसा क्या हो गया कि अभी तो हिरन ने पानी पिया तो पानी ऊपर था, और अभी जब मैंने हाथ बढ़ाया तो पानी नीचे हो गया। अब वो बुज़ुर्ग थे। आज के दौर में हम जैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी आत्मा है, पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। तो उनको भी ऐसे ही अगुवाई हुई कि ऐ बुज़ुर्ग, तुम्हारे विश्वास में और उनके विश्वास, उस हिरन के विश्वास में बहुत फ़र्क था। तुमने पानी को देखा और रस्सी और बाल्टी की तरफ दौड़ पड़े हो। तुम्हारा विश्वास रस्सी और बाल्टी पर था, पर उस हिरन का विश्वास उस खुदा पर था कि उसने खुदा से दुआ की और पानी ऊपर आ गया। ऐसा ही है आज भी। बहुत सारे लोग जो हैं आज रस्सी और बाल्टी पर ही विश्वास करते हैं, खुदा पर विश्वास नहीं करते। आज जिनके घर कर्जे हैं, जिनके सिर पर, जिनको कोई ब्लेसिंग नहीं है, जो कोई नहीं चाहता, जो कोई बहुत सालों से रोग में परेशान है, हालातों में परेशान है, उनका भी यही हाल है। जो कर्जे में डूबे हैं, जो झूठ फसाद बोलते हैं, उनका विश्वास भी रस्सी बाल्टी पर ही है, खुदा पर नहीं है। वो तो यही सोचते हैं, जिनके सिर पर आज जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो चालाक है, वो आज यही सोचते हैं कोई बात नहीं, आज एक किस्त पकड़ लेंगे, उससे उधार ले लेंगे, काम चल जाएगा। अरे एक बार खुदा पर विश्वास करके तो देखो, पानी आप ही ऊपर आ जाएगा। अगर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में खुदा काम करे, कोई अगर चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में खुदा काम करे, तो रस्सी और बाल्टी की तरफ ना देखें, उस खुदा की तरफ देखें, पानी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। क्योंकि खुदा ने जो बाइबल में वादा किया हुआ है, खुदा का एक एक वचन सच्चा है। ऐसा नहीं कि खुदा की कही हुई बातें कोई गलत है या झूठे वचन हैं। खुदा का एक एक वचन सच्चा है और पूरा भी होता है। बस हमें ये देखना है कि हमारा ध्यान कहाँ पे है। हमारा ध्यान रस्सी बाल्टी पर है, जो कि हमें पानी कुएं से निकाल के दे सकता है, कि खुदा पर है जो अपने आप ऊपर आ सकता है।
वही बात वहाँ पर भी थी कि खुदा ने उनको कहा कि तेरा विश्वास रस्सी बाल्टी भरे, तू रस्सी बाल्टी से पानी पी। उसका विश्वास मेरे पर था तो उसने दुआ की और पानी ऊपर आ गया। ऐसा ही विश्वास आज हम देखते हैं लोगों के अंदर, खोखला विश्वास। कहते हैं हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास, हम बहुत साल से विश्वासी हैं, हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, हम हर हफ्ते आते हैं, हम रोज़े रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी 8 घंटे की 6 घंटे की प्रार्थना है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप एक खाली गिलास ले लें, खाली गिलास आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। प्रैक्टिकल करना पड़ता है। खुदा प्रैक्टिकल मांगता है, ना कि खोखला विश्वास। आप अगर संसार के हिसाब से देखें तो खाली गिलास आपके सामने पड़ा हो तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। उसको कर्म क्या करना पड़ेगा? खाली गिलास है, उसके लिए आपको पानी उसमें डालना पड़ेगा, आपको हाथ से उठाना पड़ेगा उसमें, और उसको मुंह तक ले आकर फिर उसको पीना पड़ेगा, फिर जाके आपकी प्यास बुझेगी। ये है कर्म। आपने कह दिया कि मैं विश्वास करता हूँ खुदा पर। आप घर पर, आप अपने काम में, अपने काम के प्रति आप पूरे ईमानदार हो। खुदा का एक वचन भी आप पूरा नहीं करते। खुदा का वचन क्या कहता है कि 6 दिन काम कर, 1 दिन नहीं। 1 दिन मुझे दे, 1 दिन उसकी इबादत के लिए आप निकाल के तो देखें। एक बार विश्वास करके तो देखें उस पर। वो कहता है मुझे परख, आप उसको परख के तो देखें कि क्या वाकई में खुदा ऐसा कर सकता है। खुदा बिल्कुल ही ऐसा कर सकता है, और खुदा ही ऐसा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये जो डर हमारे अंदर बैठाया हुआ है शैतान ने, इससे हमें बाहर निकलना होगा। जब तक से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक से हमारे कर्जे हमारे सिर पर चढ़े रहेंगे, हमें बीमारियां लगी रहेंगी, और हमारी यही सोच रहेगी हम कल क्या खाएंगे, अगर आज काम पे नहीं गए तो कल क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, ये कैसे होगा, उसके कर्जे कैसे दिए जाएंगे, वैसे उसके पैसे कैसे दिए जाएंगे। ऐसा ही चलता रहता है। ईमान वो है, खुदा कहता है कि इबादत वो नहीं, इबादत वो नहीं। खुदा यही कहता है कि इबादत वो नहीं जो तेरी मर्ज़ी से हो। खुदा ये कहता है कि इबादत वो नहीं जो तेरी मर्ज़ी से हो, इबादत वो है जो मेरी मर्ज़ी से हो। खुदा के मर्ज़ी से इबादत तो करके देखो। निर्गमन में यही कहा हुआ है खुदा ने कि 7वें दिन डबल रोटी उठा लेना, 7वें दिन तुझे मैदान में कुछ नहीं मिलेगा। पर कुछ चालाक लोग थे, 7वें दिन भी जाकर पहुंच गए उस मैदान में, और पर वहाँ पर जाकर देखा तो उनको कुछ नहीं मिला। ऐसे ही चालाक आज भी है बैठे बहुत सारे, जिनको विश्वास नहीं है, जिनको भरोसा नहीं है खुदा पर। हम विश्वास एक डॉक्टर पर कर लेते हैं, कोई नहीं। विश्वास एक डॉक्टर पर कर लेते हैं जिसको कि खुदा ने बनाया है। खुदा ने डॉक्टर को बनाया है, उस पर विश्वास कर लेते हैं, पर उस खुदा पर विश्वास नहीं करते। डॉक्टर ने गोली दी, हमने खाया, फर्क पड़ गया, ठीक है। वो विश्वास आपका आपका डॉक्टर पर, उस गोली पर विश्वास है उतना, जितनी छोटी एक डिस्प्रिन की गोली होती आपका उतना भी विश्वास नहीं है खुदा पर हमारा। हमें आज ज़रूरत है विश्वास की, खोखला विश्वास नहीं, हल्का विश्वास नहीं। विश्वास आप पहले ये महसूस करें कि विश्वास हमें चाहिए कैसा। विश्वास हमें कैसा करना होगा, जो खुदा चाहता है, जो खुदा कहता है। खुदा खुदा